मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुए कई लैंडस्लाइड में करीब 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक पत्थर की खदान ढहने से मारे गए 11 लोग भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार चक्रवात रेमर के कारण आए तूफान के बाद हुई भारी बारिश के कारण ये भूस्खलन हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अभी कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि इलाके में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन के कारण कई हाईवेज और प्रमुख सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान राज्य की टीएमसी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने बारासात में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी में घोषित करना असंवैधानिक है। यानी टीएमसी ने लाखों ओबीसी वर्ग के जवानों को जो हक मिला था, जो संविधान से ओबीसी वर्ग को मिला था, उससे उनसे छीन लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां नड्डा ने बाढ़ राहत कार्यों के लिए केंद्र से मदद नहीं मिलने के प्रियंका गांधी के आरोप पर पलटवार किया। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1782 करोड़ रुपए बाढ़ राहत के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए भेजे, 2500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में दिए और 11,000 नए घर बनाने के लिए भी केंद्र सरकार ने पैसा दिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार उस पैसे की बंदरबाट करने में लगी हुई है और केंद्र से मिली राशि को धरातल पर उपयोग में नहीं ला रही है। इंडिया गठबंधन के बांसगांव से प्रत्याशी सदर प्रसाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी किसानों, नौजवानों से झूठ बोलते हैं, ये नौकरी खत्म कर रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करने जा रही है। इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि आरक्षण के 50% लिमिट को बढ़ा देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि लाखों नौजवान पेपर लीक के कारण बेरोजगार रह गए। इंडिया गठबंधन आरक्षण के तहत रोजगार देगी। इंडिया गठबंधन अग्निवीर योजना को समाप्त कर देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि खाद की बोरी से भी भाजपा चोरी कर रही है। इनकी सरकार आ गई तो महंगाई और बढ़ जाएगी। मोटरसाइकिल, पेट्रोल, डीजल महंगे कर दिए। पूर्वांचल के लोग इस बार हिसाब किताब जरूर करेंगे। ये चुनाव संविधान बचाने का है, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले संविधान। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा चुनाव की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज बड़सर से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष चंद्र के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद थे। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इसे लेकर पीसीसी में मीडिया से रूबरू होते हुए डोटासरा ने कहा कि सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लोग गर्मी में पानी और बिजली संकट को लेकर परेशान हैं। अगर राज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो हम बाद में प्रदर्शन करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं जलदाय मंत्री के पेयजल संकट पर दिए बयान को गलत और निराशाजनक बताते हुए डोटासरा ने कहा कि मंत्री को मजाक सूझ रहा है। सरकार सिर्फ औचक निरीक्षण में लगी है, पर उसका परिणाम क्या आया है। 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने फिर से बड़ा बयान दिया है। भाटी ने लोकसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से जीत का दावा करके सबको हैरान कर दिया है। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत और बिजली की अघोषित कटौती को लेकर भाटी बाड़मेर जिला कलेक्टर निशांत जैन से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जनता का जोश और आशीर्वाद भी कैलकुलेशन था। 4 तारीख को चुनावी पंडितों की सारी भविष्यवाणियां फेल हो जाएंगी और ऐतिहासिक मार्जिन के साथ आपको यहां की जीत देखने को मिलेगी। उदयपुर में फूड पॉइजनिंग से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। शादी के प्रीति भोज में भोजन करने और शराब पीने के बाद ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई। इस पर उन्हें कोटरा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी मरीजों से मिलने अस्पताल पहुंचे। जानकारी के मुताबिक गंभीर बीमार मरीजों को गुजरात रेफर कर दिया गया है। प्रदेश में तेज गर्मी के चलते अस्पतालों में भी लू के मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसे में सूरतगढ़ के राजकीय अस्पताल के
चिकित्सकों ने मरीजों के लिए नवाचार करते हुए मरीजों को नींबू शिकंजी वितरण की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में निजी चिकित्सकों की ओर से भी सहयोग किया जाएगा। अस्पताल के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारत भूषण डांगेर ने बताया कि यह नवाचार 10 दिनों तक जारी रहेगा। वहीं इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय बजाज ने ट्रॉमा सेंटर के ऑपरेशन थिएटर में एक AC देने की घोषणा की। प्रदेश में पड़ रही भयंकर गर्मी का असर अब सब जगह देखने को मिल रहा है। अब राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने 3 जून से 30 जून तक वकीलों को गाउन पहनने से छूट दे दी है। ऐसे में वकील कोर्ट में गाउन पहने बिना भी जज के सामने मामलों की पैरवी कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक जयपुर और जोधपुर पीठ में हाईकोर्ट के वकीलों को यह छूट दी गई है। इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें, कोर्ट में मामले की पैरवी के दौरान वकीलों को गाउन पहनना अनिवार्य है, जिसके लिए गर्मी के प्रकोप को देखते हुए छूट दी गई है।